नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी नहीं बल्कि एक महाकाव्यात्मक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो बचाव, हिम्मत और ब्रह्मांड के संतुलन की बात करती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक सुबह हम सब उठें और पता चले कि हमारी पृथ्वी ही अपनी जगह पर नहीं है, गायब हो गई है। सुनने में बिल्कुल किसी साइफाई फिल्म जैसा लगता है ना? पर यकीन मानिए, यही सवाल हमारी आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। क्योंकि हमारी पौराणिक कथाओं में एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत थी। तो चलिए आज इसी अद्भुत कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें मिलना होगा भगवान विष्णु से। उन्हें कहा जाता है ब्रह्मांड का संरक्षक, द प्रिजर्वर। मतलब जब भी दुनिया का संतुलन बिगड़ता है ना, तो उनका रोल बहुत बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये जो कहानी है, ये उनके 10 प्रमुख अवतारों में से तीसरे नंबर के अवतार की है। अब अवतार का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई दिव्य शक्ति किसी बहुत ही खास मकसद से धरती पर एक भौतिक रूप लेकर आती है। और ये तीसरा अवतार था वराह अवतार। जी हाँ, एक विशालकाय सूअर का रूप। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये असाधारण रूप भगवान विष्णु ने किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी माता यानी भूमि देवी को एक बहुत बड़े संकट से बचाने के लिए लिया था। तो सवाल उठता है कि आखिर वो संकट था क्या? देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह यहाँ भी एक विलन था। एक ऐसा शक्तिशाली विलन जिसने पूरी की पूरी सृष्टि को ही दांव पर लगा दिया था। इस दैत्य का नाम था हिरण्याक्ष और उसकी ताकत का राज था एक वरदान। उसे ये वरदान मिला था सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से, और इस वरदान ने उसे लगभग इनविंसिबल बना दिया था। मतलब कोई देवता, कोई राक्षस, कोई उसे हरा नहीं सकता था। और कहते हैं ना कि बेहिसाब ताकत अपने साथ बेहिसाब घमंड लेकर आती है। हिरण्याक्ष के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। वो अपनी शक्ति के नशे में इतना चूर हो गया कि उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। और फिर अपने इसी घमंड में उसने वो काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने पूरी की पूरी पृथ्वी को, हाँ, हमारी धरती को ही उठा लिया और उसे ले जाकर ब्रह्मांडीय महासागर, जिसे पाताल लोक कहते हैं, उसकी गहराइयों में छिपा दिया। और ये पाताल लोक कोई मामूली समुद्र का तल नहीं बल्कि एक रहस्यमयी निचला संसार माना जाता है। सोचिए, पृथ्वी गायब, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां किसी दैवीय शक्ति के हस्तक्षेप की सख्त जरूरत थी। क्योंकि अब सवाल सिर्फ पृथ्वी का नहीं बल्कि पूरे जीवन के अस्तित्व का था। हिरण्याक्ष की ताकत के सामने सारे देवता डरे हुए थे, बेबस थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब कौन करेगा ये नामुमकिन सा काम? कौन बचाएगा पृथ्वी को? और तब निराश होकर सभी देवताओं ने मिलकर संरक्षक यानी भगवान विष्णु से प्रार्थना की, और उनकी पुकार सुनी गई। भगवान विष्णु ने फैसला किया कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा। तो विष्णु ने एक ऐसा रूप धारण किया जो इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। एक विशालकाय सूअर का रूप। देखिए, सूअर का धरती से गहरा कनेक्शन होता है ना? उसकी सूंघने की गजब की शक्ति और वो मजबूत दांत पृथ्वी को उस अंधेरे महासागर में ढूंढने और उसे ऊपर उठाने के लिए यही तो चाहिए थे। और यही थे वराह अवतार। तो बस अब स्टेज सेट था एक कॉस्मिक बैटल के लिए। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं होने वाली थी, ये एक मिशन था, पृथ्वी को बचाने का मिशन और बिगड़े हुए संतुलन को फिर से कायम करने का मिशन। और ये मिशन कैसे पूरा हुआ, ये भी देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वराह उस अथाह ब्रह्मांडीय सागर में उतरे। फिर अपनी जबरदस्त सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने पाताल की गहराइयों में छिपी पृथ्वी को ढूंढ निकाला। और आखिर में अपने विशाल और मजबूत दांतों पर उन्होंने पृथ्वी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से ऊपर उठा लिया। पर क्या हिरण्याक्ष इतनी आसानी से हार मान लेता? बिल्कुल नहीं। जैसे ही उसने वराह को पृथ्वी के साथ ऊपर आते देखा, उसने उन्हें ललकारा। और फिर उन दोनों के बीच एक ऐसा भयानक युद्ध शुरू हुआ जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हजारों साल तक चला। इस लंबे और भयानक युद्ध का नतीजा बिल्कुल साफ था। भगवान वराह की जीत हुई। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और सबसे जरूरी काम, पृथ्वी को वापस ब्रह्मांड में उसकी सही जगह पर स्थापित कर दिया। ये धर्म की अधर्म पर जीत थी।
तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी है? नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। इसके अंदर एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल मैसेज छिपा है, एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। इस कहानी का जो सबसे गहरा सार है वो ये है कि जब जब दुनिया में अधर्म मतलब अन्याय और केओस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, उस कॉस्मिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर आती है। ये एक तरह से अच्छाई और बुराई का एक साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि आज के दौर में जब हमारा अपना ग्रह, हमारी पृथ्वी इतने सारे संकटों से जूझ रही है, तब बचाव और जिम्मेदारी की ये हजारों साल पुरानी कहानी हमें क्या सिखा सकती है? इस पर सोचना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।